हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। खासतौर पर कंफ्यूजन तब हो जाती है, आप तो सैलरी शीट बना ही लेंगे, मैंने कई वीडियोस इस पे रिलीज कर रखी हैं, देखेंगे तो बना लेंगे सैलरी स्लिप, ठीक है। लेकिन दिक्कत तो तब होती है जबकि आप सैलरी स्लिप बनाने के लिए जाते हैं और कंफ्यूजन होती है तब जबकि आप एंट्री करते हैं किसकी, यानी एक पे हेड बनाते हैं जिसका नाम है पीएफ, और पीएफ में और दूसरी चीज है टीडीएस, दोनों में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो पहले चलते हैं नई कंपनी पर और F3 प्रेस करके हम नई कंपनी पे जा सकते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक बार बाहर आता हूं, ये देखिए ये जो कंपनी लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक ही कर लेते हैं और बाकी नेविगेशन की होती है जिसकी मदद से हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और एंटर कर देंगे। एंटर जैसे ही करेंगे तो हमारे सामने एक नया सिनेरियो खुलेगा। नई कंपनी का नाम देंगे क्योंकि हर बार तो हम नई कंपनी के साथ ही कार्य करते हैं, ठीक है। ज्यादा कन्वीनियंट होता है, एक वीडियो देखने से आपका काम हो जाता है, इसीलिए नई कंपनी बना करके काम कर रहा हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं कंपनी का नाम ग्रोसरी शॉप, ठीक है। बहुत बड़ी ग्रोसरी शॉप है, ठीक है। एक एक कर्मचारी को बहुत सैलरी देती है ये, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर न्यू कॉलोनी देवरिया कर दिया, ठीक है। यहाँ पे टीडीएस का एक अलग ही स्लैब हो जाता है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी आमदनी जो आपकी होती है उस पर कर की कटौती, कितना कट जाएगा टैक्स उस पर, वो सारी चीजें टीडीएस के अंतर्गत आती हैं। जबकि पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, वो आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, उसी में पेंशन का अकाउंट होता है, उसी में जमा होता जाता है, फिर वो मिल भी जाता है। पीएफ तो आपका मिल जाता है, वापसी हो जाती है पीएफ में, ठीक है ना। यहाँ पे टैक्सेशन वाले सेक्शन में आने पर यहाँ पर इसको करना है यस और एंटर करना है, और एंटर करने पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश रखना है, यहाँ पे रेगुलर ही रखना है, और बाकी यहाँ पर आपका जीएसटीआईएन आएगा। तो फिलहाल मैं एक डमी जीएसटीआईएन डाल करके एंटर करके नीचे आता हूँ। यहाँ पे यूजर नेम आएगा, मैं अपना ही नाम भर लेता हूँ, हर बार तो अपना ही नाम भर रहा हूँ, इधर तो अपना ही नाम भर रहा हूँ, तो जो भी वीडियो बनाता हूँ उस पर अपना ही नाम भर लेता हूँ। तो ये डीएससी कर दिया यहाँ पे, और ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल रहेगा, यस कर देते हैं। और प्लेस कहाँ से बन रहा है, ये देवरिया से बिल बन रहा है, ठीक है। तो देवरिया कर दिया, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट करा लिया, कंपनी बन गई। सवाल ये है कि यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करने के लिए यहाँ पर भी आपको यस करना पड़ेगा, नहीं तो ये आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर और 8 अंकों का एचएसएन कोड, तो यहाँ पर ये 8 अंकों का एचएसएन कोड हो गया आपका, एंटर किया। और डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा ग्रोसरी डाल देते हैं, ये हो गया ग्रोसरी, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, एंटर किया। यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो टैक्स ही नहीं आएगा आपका, ठीक है। 5%, बस इस पे 5% लगेगा, ग्रोसरी वगैरह पर तो बहुत कम ये सब चीजें रहती हैं। बाकी यहाँ पर आप चाहे तो इसको एडजस्टमेंट एंट्री को भी यस कर सकते हैं। और एप्लीकेबल कब से हो रहा है, तो जो डेट डाली है 1/4/2024, तो इसी डेट से एप्लीकेबल हो रहा है, एंटर कर देंगे। और बाकी यहाँ पे ये सब अपडेट वगैरह करना चाहते हैं तो इन सबको भी यस कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। जीएसटी रिटर्न अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराना है। अब लास्ट तक आपको एंटर करते चले जाना है। कंपनी बन गई ग्रोसरी शॉप के नाम से। पैसा इसमें कुछ डाल लेते हैं, कैश की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, तो पैसा डालने के लिए वी बटन प्रेस करके वाउचर में जाएंगे। अभी ये गेटवे ऑफ टैली से हम वाउचर में जा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये गेटवे ऑफ टैली है। यहाँ से वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करेंगे, भी प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि पेमेंट वाउचर में है, लेकिन हमें किस वाउचर में जाना है, रिसीव वाउचर में, क्योंकि हम पैसा रिसीव कराएंगे कंपनी में और क्रेडिट आ रहा है। तो क्रेडिट किसे करते हैं मैं कई बार बता चुका हूं, वैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होता है क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट होता है, मैंने तो बता ही दिया, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हो गया कैपिटल अकाउंट, तो ये इस तरीके से कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया, एंटर किया। यहाँ पे ग्रुप रहेगा कैपिटल अकाउंट, ओनर का नाम वहां पे दे सकते हैं, फिलहाल मैंने दिया नहीं है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। बाकी यहाँ पर फंड कितना इसमें रिसीव कराया जा रहा है कंपनी में, कैश कितना रिसीव कराया जा रहा है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। कैश कर रहे हैं तो कैश कर दीजिएगा, अदरवाइज बैंक का भी यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट पे जाकर। फिलहाल हम कैश ही रखते हैं और यहाँ पे कैश करके एंटर कर देते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सा काम है। यहाँ पे बाहर आने के बाद आपको वापस से भी बटन प्रेस करके और यहाँ पर आ जाना है, कहाँ पर, अदर वाउचर पर, क्योंकि अटेंडेंस वाला या फिर पेरोल वाला वाउचर यहाँ पर आपको इस पट्टी के ऊपर नजर नहीं आएगा। तो अदर वाउचर पर जाने के लिए F10 प्रेस करके आ जाइएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो है आपका पेरोल दिखाई ना पड़े, तो पेरोल दिखाई नहीं पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे, कैसे एंट्री पास करेंगे। पेरोल इसलिए भी नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पेरोल एक्टिवेट ही नहीं किया है हमने, तो पेरोल को एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी तो होगा, ठीक है ना।
तो पहले तो पेरोल को एक्टिवेट करिए। तो कहां से एक्टिवेट करेंगे, तो ये देखिए, ये गेटवे ऑफ टैली है, यहां से आपको F11 की प्रेस करनी है, अपनी कंपनी चूज करके एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये जो पेरोल है ना, इसको नो रखा है, तो इसको यस कर दीजिएगा, आप भी यस कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर ये जो कोड वगैरह है, ये सब डालते हुए आपको एंटर करके नीचे आना है, ये सब भर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बताया भी था किस किस तरीके से भरना है, भरते हुए नीचे आ जाइएगा। और नीचे आने के बाद ये गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कर दीजिएगा, अदर है तो अदर कर दीजिएगा, ब्रांच या डिवीजन का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और एंटर करके और रिस्पॉन्सिबल पर्सन रामकेश लिख देते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंटर किया, सन ऑफ डॉटर आप भर लीजिएगा और इनका पैन आईडी वगैरह दे दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, एंटर किया, इनवैलिड बता रहा है, यहाँ पे सही पैन आईडी डालनी होगी, ठीक है, हो गया। अब एंटर कर लीजिए, एंटर कर लीजिए, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब जो है पेरोल चालू हो गया है, और अब अगर हम वहीं पे जाते हैं, देख सकते हैं आप, यहां से बाहर आया मैं और यहाँ पे बी बटन प्रेस करके गए और यहाँ से F10 प्रेस किया, तो अभी हमें इसमें पेरोल नजर आएगा। देखिए नीचे पेरोल वाउचर्स नजर आ रहा है, क्योंकि एक्टिवेट ना हो गया इसीलिए नजर आ रहा है। अब अटेंडेंस पे जाएंगे और यहाँ अटेंडेंस बनाएंगे। इंप्लॉय कौन कौन से हैं, तो दुकान बहुत बड़ी है और एक एक इंप्लॉय को मान लीजिए 1-1 लाख रुपए, 80-80 हजार रुपए सैलरी दी जा रही हो महीने की, तो ऐसे में टीडीएस तो कटना बनता ही है। तो यहाँ पर जो है ऐसा होता नहीं है, हालांकि मैं दिखाने के लिए केवल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट पे गए और एक एम्प्लॉय है अभिषेक, ठीक है, तो ये कर दिया अभिषेक, और यहाँ पर इनकी जो सैलरी आएगी उसको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। और यहाँ पे आप ग्रुप बना सकते हैं अल्ट सी करके, इनका ग्रुप मान लीजिए है मैनेजमेंट का, ठीक है, तो ये कर दिया मैनेजमेंट, ये हो गया मैनेजमेंट, ठीक है। और मैनेजमेंट के लोगों का डिटेल लेते हैं यहाँ पे, और सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं डिफाइन करना है तो यहाँ पे नो रखिए, एंटर कर दीजिए, एंटर करिए। यहाँ पर डिफाइन करेंगे सैलरी की डिटेल को, तो यहाँ पे जाके यस कर देंगे। अब सबसे पहले क्या आता है, पे हेड, कई बार बता चुका हूँ, बेसिक सैलरी आएगा या बेसिक पे कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये बेसिक पे हो गया, एंटर कर दिया। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा, आप दुकान पे काम करेगा, ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन का 400 मिलेगा, 2 दिन का 500 मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो फिक्स्ड रख करके इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत डाल देते हैं, एंटर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ कैलकुलेशन टाइप आ रहा है, तो हम ऑन अटेंडेंस रखने वाले हैं। पैसा तो काटेंगे हम, अगर एब्सेंट हुए तो पैसा काटेंगे, तो ऑन अटेंडेंस रख लिया है। अगर लीव लिया तो उसका पैसा देंगे कि नहीं देंगे तो हम काट लेंगे, ठीक है। तो ये वाली एंट्री करते हैं, अच्छा रहता है, क्योंकि आपको ये भी सीखने को मिलता है कि अगर एब्सेंट हुआ तो सैलरी कट जाएगी, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। और लीव विदाउट पे में आप ऑल्ट सी करके लीव बना सकते हैं, या कोई छुट्टी ऐसे कुछ करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे लीव ही बना लेते हैं हम, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। और ये डेज का लीव लेंगे भाई, महीने महीने का लीव तो लेंगे नहीं, डेज वाइज लेंगे, तो ये डेज कर दिया। और सैलरी कैलकुलेट होगी इनकी मंथली, ठीक है। और कैलेंडर पीरियड कर दिया है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके आप इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। कितनी सैलरी है इनकी, तो मान लीजिए 85,000 सैलरी है, समझने के लिए केवल बता रहा हूं, ठीक है। और ये हो गया 85,000। अब यहाँ पर दूसरा पे हेड बनेगा, तो इस पे आए हम, और यहाँ पर इनको मान लीजिए कि और भी कुछ मिलेगा क्या, तो शॉप पे काम करते हैं तो इनको हो सकता है कि जो है और भी चीजें मिले, जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है इनको, तो टीए कर दिया। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा, फिक्स्ड ही रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पर आएगा क्या, ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, तो यहाँ पे अब नॉर्मल राउंडिंग करिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पर जैसे ही आइएगा ना, तो आप करंट सब टोटल पे भी कर सकते हैं, करंट अर्निंग टोटल पे भी कर सकते हैं, मतलब कि टीए डीए जो मिलेगा वो भी तो अर्निंग होगी आपकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत चलेंगे। तो हमने अभी खाली बेसिक पे बनाया है, तो हम बेसिक पे के ही हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अमाउंट जो है जीरो से लेकर, कहां से लेकर, जीरो से लेकर, देखिए इस वाले में हमने कुछ भी डाला ही नहीं है। जीरो से लेकर कहां तक हो, जीरो से लेकर 40,000 तक हो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जीरो से लेकर कितना किया मैंने, 40,000, तो जीरो से लेकर 40,000 तक है। तो यहाँ परसेंटेज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 0.50%, ठीक है। और 40,000 से चाहे जो है 60,000 कर देते हैं, 40,000 से लेकर 60,000 तक, ये हो गया 60,000। तो इस पे मिलेगा कितना, 0.75% टीए, ठीक है। और अगर इससे चाहे जितना ऊपर हो तो यहां पर मिलेगा 1%। तो ये हमने एक क्राइटेरिया यहां पर डिसाइड कर दिया। अब नीचे आएंगे तो यहां पर अब हमें पीएफ बनाना है, यहीं पे आपको समझना है, ठीक है। डीए हमने दिया नहीं है, डीए हुए नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा सैलरी वैसे भी है, तो यहाँ पे कर दिया हमने। और यहाँ फिक्स रखेंगे इसको, और यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पीएफ है ना, तो ये तो अर्निंग तो होगा ही नहीं,
ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती से मैंने अर्निंग कर दिया। ये जो है ना एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन होगा, ठीक है ना, ये एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल पेंशन स्कीम, टीयर 1 है, टीयर 2 है, तो जिसके भी अंतर्गत ये आएंगे तो मैं टीयर 1 कर देता हूँ, सैलरी बहुत ज्यादा है इनकी वैसे भी। अब इसमें कंफ्यूजन यहाँ पर भी होती है, कई बार लोग जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाल देते हैं, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये करंट लायबिलिटी ही रहेगा। क्या रहेगा? करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये पीएफ है ना, पीएफ तो आप ही का है, भले ही वो कट रहा है लेकिन बाद में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स वाई पीएफ की जो ग्रुप होगा, इसका जो ग्रुप होगा वो करंट लायबिलिटी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एंटर करिएगा ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रखिएगा। और बाकी ये मंथली ही कटेगा, तो मंथ ऊपर हाई है कैलकुलेशन पीरियड, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करिएगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा, थोड़ा सा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला पे आ जाइएगा, और यहाँ पर बेसिक पे ही हम लेंगे, ठीक है। और अब आ जाते हैं यहाँ पर 50,000 तक है, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिखा है 0 से लेके कहां तक, 50,000 तक। तो इसमें पीएफ कितना कटेगा? 15% कटेगा। सपोज कीजिए 12% काट लेते हैं, समझने के लिए 12% कर देते हैं, और इससे चाहे जितना ज्यादा हो उस पर 15% कटेगा, ठीक है। तो पीएफ ये कट गया, ठीक है। अब पीएफ तो अपने आप कैलकुलेट होगा, टीए तो अपने आप कैलकुलेट होगा, और यहां पर एक चीज और है, टीडीएस भी कटेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि टीडीएस का ग्रुप में भी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो टीडीएस का ग्रुप होगा वो होगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये कटेगा ही, ये मिलेगा नहीं। हाँ, वो अलग की बात है कि कई बार आप जो आपका जो है टीडीएस कट जाता है, फिर आप ये दिखाते हो कि हाँ मैं ये फीस भर रहा हूँ, बच्चे की ये काम कर रहा हूँ, इतना मेरे ऊपर लोड है, तो बाद में मिलता है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं, ठीक है। पीएफ के जैसे नहीं, पीएफ तो मिलना ही मिलना है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि ये मिलेगा। तो ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये क्या होगा? ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत जाएगा, तो यहां ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लेना है आपको। नीचे टीडीएस आ ही गया है, देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो टीडीएस होगा ये कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे आ जाते हैं, और ये करंट ऑन करंट डिडक्शन टोटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, और अगर सैलरी इनकी 50,000 है, किसी की भी सैलरी 50,000 है, तो कितना परसेंट टीडीएस कटेगा? उसमें जो है 15% कर 10% कर देते हैं, 10%, ये 10% हो गया। 50,000 से ऊपर है तो कितना कर देते हैं? 15%। समझने के लिए एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये जो टीडीएस है ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। अब कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ ये देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा, पहले इसको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर भरा जाएगा, इनका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, वो सब भराएगा। तो ये सब भर और लीजिएगा, ये सब लाइन से भरते हुए एंटर करते हुए नीचे आ जाइएगा। इनका पैन नंबर, यूएन नंबर होता है एम्प्लॉय का, वो सब भर लीजिएगा। ईएसआई नंबर होता है, बीमा उमा मिलता है, तो बीमा उमा की बात हमने इसमें करी नहीं है, किसी अदर वीडियो में बीमा उमा की बात करेंगे, इंश्योरेंस की। ये हो गया। अब ये लीव ले रहे हैं, कितने दिन लीव ले रहे हैं? तो अगर मान लीजिए कि ये 10 दिन लीव पे चले गए, तो 10 दिन का पैसा इनका जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ओवर टाइम मैंने बनाया नहीं है, पिछले वीडियो में आपको ओवर टाइम भी सिखाया था। एंटर किया, तो ये हो गया, इनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गई। अब क्या करना है? अब यहां से अदर वाउचर पे जाना है, पेरोल में जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर बैंक से सैलरी नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे फिलहाल मैं कैश ही कर रहा हूं इनको, ठीक है। और यहाँ पे अभिषेक का नाम आएगा, बाकी यहाँ पर ऑटोफिल करिएगा आप। ये ऑटोफिल हो गया, पेरोल ऑटोफिल आएगा, और ये सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। और चूंकि मैं एजुकेशनल मोड यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे डेट चेंज कर लेता हूं, क्योंकि एजुकेशनल मोड में 1 तारीख, 2 तारीख और 31 का डेट ही सपोर्ट करता है, और अप्रैल तो 30 तारीख का होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे 1 मई 2024 कर लेता हूं, ठीक है। एक दिन का डिफरेंस है, बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर ऑल आइटम रखना नहीं है, अभिषेक का ही नाम रखना है, एम्प्लॉय के नेम से ही हमें सैलरी देनी है, और ये कैश। तो अभी आप देखेंगे कि इनकी सैलरी किस प्रकार से बनी हुई है। कट करके इनकी सैलरी आई हुई है 50,135 रुपए। अब क्या क्या कटा है, कैसे कैसे क्या हुआ है, इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं। पहले ये तो एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब यहां से बाहर आना है, और बाहर आकर के क्या प्रेस करना है? एक बार के प्रेस करना है। के प्रेस करके ये आप इसका प्रिंट आउट देख सकते हैं, अल्ट पी करके एंटर करेंगे तो इसका प्रिंट आउट भी आप देख पाएंगे। देखिए इसका प्रिंट आउट कुछ इस तरीके से आएगा, ये देख लीजिए आप, ठीक है ना। इस पे सारी डिटेल आपको दिख रही है कि कौन सा बेसिक पे कितना रहा, 59,408 रुपए कटा है। इसमें भी जाहिर सी बात है कटा है, ठीक है। टीए मात्र 438 रुपए बना है, ठीक है। पीएफ जो है कटा है 8,829 रुपए 3 पैसे, ये पीएफ कटा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी टीडीएस जो है 882 रुपया टीडीएस भी कटा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिला के सैलरी क्या बनी है? 50,135 रुपए 38 पैसे, ठीक है। ये सैलरी बनी है। यहां से बाहर आते हैं, पे स्लिप कहां से मिलेगी? तो पे स्लिप के लिए यहां से बाहर आएंगे,
और बाहर आने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए ये जो दिया हुआ है ना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, तो यहाँ से डी प्रेस कीजिएगा और डी प्रेस करने के बाद आपको जाना है पेरोल रिपोर्ट्स पर, तो पी प्रेस कीजिएगा और फिर एंटर करिएगा पे स्लिप के लिए। और अभिषेक के नाम से हमें पे स्लिप देखनी है, ये लीजिए पे स्लिप आ गई इनकी, ठीक है। सैलरी भरनी थी 71,825 रुपए, सबका टूट गया इनका। करंट पे जा करके और यहाँ से प्रीव्यू कर लीजिएगा, देखिए इनकी सैलरी स्लिप आपको दिख जाएगी यहाँ पर। तो सब कुछ इसमें भी दिख रहा है कि बेसिक पे क्या है, टीए क्या है, डीए क्या है, पीएफ क्या है, कितना क्या कटा है। डिडक्शन जो हुआ है वो अलग से दिखा रहा है, ये देखिए ये सब डिडक्शन है 9,711 रुपए 93 पैसे, सब डिडक्शन करके जो है ये आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बात पूरी समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे क्या क्या करना है। यहाँ पर ये ग्रॉस सैलरी है इनकी और ये अमाउंट है, नेट अमाउंट कितना पे होगा इनको, ठीक है। तो ये सब जो है इस तरीके से हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज 8:30 बजे से लाइव क्लास चलेगी HTML की, तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।